हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कहता है कि दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म। दिव्यांशु जो है फर्म में एक पार्टनर है, ठीक है ना। He withdraw the following amount during the half of, वो कहता है कि वह जो है 30 जून 2020 के दौरान जो है वह जो है 30 जून 2020 के दरमियान बीच में कुछ जो है विथड्रॉवल किया है, ठीक है ना। तो उसको बनाने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जो है फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ विथड्रॉवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएंगे, ये डेट के लिए, ये पर्टिकुलर्स के लिए और ये आपका मंथ्स के लिए, ठीक है। डेट के लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका अमाउंट के लिए जो विथड्रॉ करेगा वो अमाउंट, और ये आपका जो हो जाएगा मंथ यूज्ड, मंथ अप टू कब बनाया जा रहा है देख लेते हैं। वो जो है आपका बनाया जा रहा है 30 जून को 2020 को, 30 जून 2020, और ये हो जाएंगे उसका प्रोडक्ट, ठीक है। देखते हैं, कहता है कि 31 जनवरी को 400 रुपया निकाला है। 31 जनवरी को निकाला है 400 रुपया। तो ये 31 जनवरी से अब जो है जून तक लेकर के चलिएगा। जनवरी तो खत्म हो जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, यानी कि 5 महीना। 5 महीना। अब 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कितने हो जाते हैं, 20,000 रुपये होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कब निकाला है, वह जो है सॉरी 20,000 नहीं 2,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना, 2,000 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद उसने निकाला है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को उसने निकाला, कितना रुपया निकाला है, 350 रुपये, 350 रुपये। अब देखते हैं फरवरी से लेकर के आपका फरवरी तो खत्म, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 4 महीना। 4 महीना के लिए जो होता है आपका 350 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,400 रुपये होते हैं, ठीक है ना, 1,400। अब देखते हैं कब निकाला है। इसके बाद जो है 31 मार्च को निकाला, 31 मार्च को, 31 मार्च को कितना रुपया निकाला है, तो 31 मार्च को 500 रुपये निकाला है। देखिएगा एक बात पर अगर आप गौर करें तो ये जो विथड्रॉ हो रहे हैं सीक्वेंस में हो रहा है। जनवरी में हुआ, हर एक महीना के लास्ट तारीख को हो रहा है, ठीक है ना। जनवरी में हुआ 5 महीना, फरवरी में हुआ 4 महीना, मार्च में हुआ तो 3 महीना, ठीक है ना, मार्च में हुआ तो 3 महीना। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका मार्च के बाद 30 अप्रैल को निकाला, 30 अप्रैल को कितना रुपया, 30 अप्रैल को निकाला है 250 रुपया निकाला है। ये 250 रुपये कितने महीने हो जाएंगे, 2 महीना हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद जो है 31 मई को निकाला, 31 मई को निकाला, कितना रुपया निकाला 31 मई को, 150 रुपया निकाला, 150 रुपये, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है ना। तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। मई के बाद 31 मई के बाद फिर इन्होंने कब निकाला है, 30 जून को निकाला है, ठीक है ना, 30 जून को निकाला। तो ये हो जाएगा 30 जून, कितना रुपया 30 जून को निकाला है, 200 रुपया निकाला है। हम अकाउंट कब बना रहे हैं, 30 जून को ही बना रहे हैं, यानी कि कितने महीने यूज हुए, एक महीना भी यूज नहीं हुए, 0, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद फिर आपको जो है वह टोटल निकालना है, ठीक है। तो आइएगा टोटल जो है हम लोग निकालते हैं। तो टोटल ये हो गया हमारा टोटल, आइएगा टोटल जब 2,000, 1,400, 1,500, 500, 150 रुपये को जोड़ते हैं तो 5,550 रुपये, 5,550 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा जो होता है टोटल। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 1/2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई आपका जो हो जाएंगे 1/, ये हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्ट कितना हो गया 5,550 रुपए। रेट देख लेते हैं, तो रेट जो था 8% है। रेट 8% मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1200। तो आप जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास जो है 37 रुपीज़ होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रुपया हो जाएगा 37 रुपीज़ हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले इसको जो है क्वेश्चन नंबर 12 को क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए तो हमारा सवाल जो है एम और एन का है, ठीक है ना। तो एम और एन के लिए देखिएगा, इसमें अगर सवाल देखिएगा तो ये कब विथड्रॉ किया है नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एम और एन ने कब विथड्रॉ किया है वह सवाल में नहीं देता है, और जब सवाल में यह नहीं दे कि कब विथड्रॉ किया है तो हम उसे मान लेते हैं 6 महीना का ड्यूरेशन। आइएगा देखते हैं, एम और एन जो है इक्वल पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोगों को 10% दिए जाएंगे। इंटरेस्ट कितने परसेंट 10%, ठीक है ना। फिर देखते हैं इन लोग का ड्यूरेशन जो सॉरी ड्राइंग जो थे 2019 में इन्होंने ड्राइंग किया था एम और एन। एम ने ड्रॉ किया था 40,000 रुपया, ठीक है। एन ने ड्रॉ किया था 20,000 रुपया। चलिएगा इसके बाद फिर देखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन assumption that amount was withdrawn evenly throughout the year। कहता है कि यह मान करके चलिए कि अमाउंट का विथड्रॉ जो हुआ है वह साल भर के बीच में हुआ है। जब कब ड्राइंग किया है नहीं दे तो हम उसे 6 महीना का ड्यूरेशन मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एम्स का ड्राइंग पर, ठीक है ना। एम का ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो एम्स का ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है वो एम का ड्राइंग कितने का था 40,000 का था, ये हो गया 40,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 10% मल्टीप्लाइड बाई हम 6 मान लेंगे क्योंकि 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो चलिएगा जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है 5 को 20 पे 00 2000 रुपये होते हैं, ठीक है। एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता है 2000। एन का देखते हैं, सॉरी आपका इंटरेस्ट ऑन एन्स ड्राइंग, एन का ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो एन का कितना था 20,000 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10% रेट मल्टीप्लाइड बाई 6 मंथ डिवाइडेड बाई 1200, ये दोनों जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 2 10 1000, ठीक है ना। ये आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएंगे। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफी छोटा सवाल था वह भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14A की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14A में देखते हैं। उससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 14A को देखने से पहले कुछ बातें पर आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कहता है कि हेमंत जो है विथड्रॉ करता है हर एक महीना के अंत में, ठीक है ना। हर एक महीना के अंत में 2,500 रुपया निकालता है, क्लियर है। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होंगे वह 12% होंगे, क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है, तो देखिएगा इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 14 का ए है, ठीक है ना। मंथली विथड्रॉन कितना है, मंथली विथड्रॉन मंथली ड्राइंग, आपका मंथली ड्राइंग अगर देखा जाए तो आपका जो है 2,500 रुपया, ठीक है ना। एक महीना में हर एक महीना के अंतिम तारीख को निकालता है, यानी कि टोटल कितने महीने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो कितने महीने पर बनेंगे 12 महीने पर। तो आपका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा वो देखिएगा, टोटल ड्राइंग यानी कि एक महीना में 2,500 रुपया निकालेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, यानी कि पर ईयर जो है या कितना रुपया विथड्रॉ करता है 30,000 रुपया। अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है,
ठीक है ना। तो जब हर एक महीना के अंतिम तारीख को विड्रॉ करेगा तब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उसके लिए फॉर्मूला कहाँ से आता है, उससे पहले आप जान लीजिए कि उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरेज निकालना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो एवरेज आपको किस तरह से निकाला जाएगा, देखिएगा हर एक महीना के अंतिम तारीख को विथड्रॉ करता है। हमारे एक महीना में होता है 12 महीना, अगर मान के चलिए जनवरी के अंतिम में निकालेगा, ठीक है, जनवरी महीना के अंतिम तारीख को यानी कि 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को छोड़ देते हैं, बाकी उसके बाद आपका फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 11 मंथ होते हैं। आपका जो है एवरेज किस तरह से निकाले जाते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एवरेज पीरियड आपको निकालना है, तो एवरेज पीरियड किस तरह से निकाले जाएंगे, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है ना, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है, पहला डिवाइडेड बाय 2, यानी कि महीना का जब पैसा निकालेंगे उसके बाद कितना महीना बचेगा। तो जो पैसा निकालेंगे जैसे कि हर एक महीना के अंतिम तारीख, तो यानी कि अगर 1 जनवरी को पैसा निकालते हैं तो 1 जनवरी को पैसा निकालने के बाद कितने महीना बचता है, तो टोटल हमारे पास तो 1 जनवरी को जो लास्ट तारीख को पैसा निकाला है तो जनवरी तो खत्म, यानी कि बाकी 11 महीना, ठीक है ना, यानी कि 11 मंथ प्लस, अब महीना के जब मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब होगा, 31 मार्च को होगा साल भर में, है कि नहीं है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल 12 महीने होते हैं। 31 जनवरी को जब विथड्रॉ किया है, 31 जनवरी को विथड्रॉ किया तो उसके बाद 11 महीने बचते हैं। अब लास्ट ड्राइंग कब होंगे, तो लास्ट ड्राइंग यानी कि 31 दिसंबर को होंगे, तो 31 दिसंबर के बाद कितने महीने यूज हुए, 1 महीना भी यूज नहीं हुआ, 1 महीना भी यूज नहीं हुआ है कि नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग 0 मंथ लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो जब इसको आप सोल्व करते हैं तो यानी कि 11 प्लस 0 11 बाई 2 यानी कि 5.5, ठीक है ना, 5 इंटू 1/2 भी कह सकते हैं इसको, 5 इंटू 1/2, ठीक है। यानी कि आपका जो रेट हो जाएंगे उसमें जो हम लोग एक थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस कर देंगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जब रेट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो स्लाइटली चेंजेस कर देंगे, इंटरेस्ट बराबर लिख देंगे, इंटरेस्ट बराबर आपका अमाउंट जो होंगे, अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है ना, अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है ना, अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट के लिए तो बटा 100 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो 5 इंटू 1/2 बटा मंथ में चूंकि हम चेंज किए हैं तो 12 नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट हमारा 30,000 है, मल्टीप्लाइड बाय रेट जो है हमारा 12% है, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 1/2, अगर इसको 5 इंटू 1/2 को सोल्व करें तो 5 टू द 10 प्लस 1 यानी कि 11/2 होता है, यानी कि 11 हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, और एक जो नीचे 2 बच गया था इसको 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 00 से 00 कट गए, यहाँ से 12 से 12 कट गया, ये हो जाएगा हमारा 150 को जब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1650 रुपीज, ठीक है ना, 1650 रुपीज, और ये जो हो गया हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14A जो होता है वह कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग 14B बनाएंगे, तो 14B को बनाने से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिएगा अब हम लोग 14B की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14B में हमारा जो कहता है बहुत ही सिंपल सवाल है, इसी की तरह बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14B में कहता है कि भास्कर इज ए पार्टनर इन ए फर्म, भास्कर जो है एक फर्म में पार्टनर है, ही विथड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वह जो है हर एक महीना के शुरू यानी कि हर एक महीना के प्रारंभ में वो जो है कितना रुपया निकालता है, 6,000 रुपया निकालता है, ठीक है ना। यानी कि मंथली ड्राइंग कितना है वो देख लेते हैं, मंथली ड्राइंग जो है 6,000 रुपया है, ठीक है। तो यानी कि एनुअली ड्राइंग कितना हो जाएगा साल भर में, टोटल ड्राइंग या एनुअल ड्राइंग बोल दीजिए,
तो एनुअल ड्राइंग साल भर का ड्राइंग कितना हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है ना। तो आपके पास जो है 72,000 हो जाते हैं। अब चलिएगा इंटरेस्ट का रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट आपका जो है कितने परसेंट की पर एनम से है, कहता है कि यह जो है 10% की पर एनम से है। कब निकाल किस तरह से निकालता है उस पर ध्यान देना है। तो कहता है भास्कर जो है एक पार्टनर है जो 6,000 रुपया हर एक महीना के बिगनिंग में निकालता है 12 महीने के लिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज पीरियड बराबर जब पैसा निकालेगा तो उसके बाद कितना महीना बचेगा, ठीक है। जब पैसा निकालेगा उसके बाद कितना महीना बचेगा, तो आप देखिएगा निकालता है हर एक महीना को पहली तारीख को बिगनिंग में, यानी कि हर एक महीना की जब पहली तारीख को निकालता है तो 1 जनवरी को निकाला होगा। 1 जनवरी से पूरे 31 दिसंबर कब तक हो जाएंगे, 12 महीने हो जाएंगे। यानी कि आपका जो हो जाएगा 12 मंथ प्लस और लास्ट ड्राइंग तो लास्ट ड्राइंग कब होगा, 1 दिसंबर को होगा। तो 1 दिसंबर को में भी 1 महीने पूरे यूज होंगे, है कि नहीं, यानी कि 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 + 1 13/2। इसको सोल्व करते हैं तो 6 × 1/2 होता है, ठीक है ना। अब इसको जो है आपके लिए जो है इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर आपका जो है अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है ना, अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6 × 1/2 बाय 100 × 12, ठीक है ना, 100 × 12। तो आइएगा अमाउंट विथड्रॉन, ये आपका जो फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होंगे, ये फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल होगा तब जब महीना के बिगिनिंग में विथड्रॉ करता है, हर एक मंथ के बिगिनिंग में विथड्रॉ करता है। तो वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6 × 1/2 डिवाइडेड बाय 100 × 12, ठीक है ना। और अगर जो है हर एक मंथ के लास्ट में विथड्रॉ करे, हर एक महीना के लास्ट में विथड्रॉ करे, तो वैसे केस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 5 × 1/2, 5 यहाँ पर लग जाते हैं डिवाइडेड बाय 100 × 12, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपका विथड्रॉन कितना का है 72,000, रेट कितना हो गया 10%, 6 × 1/2 है, 6 × 1/2 यानी कि 13 हो जाएंगे, 13/2, तो 2 को हम लोग नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 × 12 × 2, ठीक है। तो ये 2 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ठीक है ना। और इसको अब इससे डिवाइड कर करके आप जो भी आंसर आते हैं इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास 3,900 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3,900, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14B जो होता है वह भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले रखें। अब चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14C की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14C भी हमारा लगभग शायद कुछ इसी की जैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14C, इसे C कर देते हैं। तो 14C में हमारा क्या कहता है और देखते हैं। कहता है कि हरि और रवि जो है फर्म में पार्टनर्स हैं, तो ये हो जाएगा हरि के लिए, ये हो जाएगा रवि के लिए, ठीक है। दे विथड्रॉ 6,000 8,000, ये 6,000 रुपया निकालते हैं, ये 8,000 रुपया निकालते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना के अंतिम तारीख को, यानी कि हर एक महीना के अंतिम तारीख को विड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे 5 × 1/2 का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो 14% की रेट से, इंटरेस्ट का रेट कितना होगा 14%, ठीक है। फिर कहता है कि द बुक जो है 31 दिसंबर को बंद होता है। आइएगा तो इंटरेस्ट ऑफ सबसे पहले हम लोग हरि का निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ हरि, ठीक है ना। ये 600 रुपया 6,000 जो थे हर एक महीना में निकालते थे, ठीक है ना। यानी कि मंथली विथड्रॉ आपका मंथली ड्राइंग कितना का है हरि के लिए, तो हरि के लिए मंथली ड्राइंग आपका 6,000 रुपया, ठीक है।
एनुअल ड्राइंग में इसको चेंज कर देंगे, एनुअल ड्राइंग, तो एनुअल ड्राइंग में क्या हो जाएगा, 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है 6000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 72,000। ठीक है, रेट आपका क्या है 14%। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आपका जो है अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 1/2 यानी कि 11 बाई आपका हो जाएगा 100 इंटू 12 इंटू 2 है कि नहीं, 5 इंटू 1/2 है तो 5 टू 10 प्लस 1 11 हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये डिनोमिनेटर जो 2 है उसे नीचे ले आया। अब आइएगा तो अमाउंट कितना है 72,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 14% मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। यहाँ से डबल जीरो कट जाएंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास जो है आंसर 4,620 रुपीज होता है, 4,620 रुपीज। ठीक है ना, ये आपका जो हो गया किसका आ गया, हरी का आ गया। अब हम लोग रवि का निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ रवि, रवि का इंटरेस्ट देखते हैं, इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग निकालेंगे, तो मंथली ड्राइंग इसका कितना है 8,000 है। ठीक है, इसको हम लोग एनुअल ड्राइंग के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो एनुअल ड्राइंग बराबर हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है ना, जब 8,000 को 12 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 96,000। ठीक है ना, 96,000। इसके बाद आपको लिखना है रेट, रेट कितना है 14% दोनों के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कब फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे, जो हर एक महीना के अंतिम तारीख को निकालेंगे। तो हर एक महीना के अंतिम तारीख को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है ना, तो अब इसको अब सोल्व करेंगे, तो इसे हम लोग जब सोल्व करेंगे तो अमाउंट में हमारा हो जाएगा 96,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट, तो रेट हमारा कितना है 14% मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है ना, तो इसे आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है 6,160 रुपीज होंगे। कितना हो जाएंगे 6,160 रुपीज। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14C जो होता है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, उससे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन से आप हमसे संपर्क करके आप हमसे बात करिए और पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ से आप हमारे सीधा व्हाट्सएप पर आ जाइए और उसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स लेना है तो नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, थ्योरी क्लासेस का नोट्स मिलेंगे, सिर्फ आपको जो प्रैक्टिकल हर एक क्वेश्चन का नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है ना, हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते हैं, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स देख करके सिर्फ छाप लेता है, समझने का प्रयास नहीं करता, बस छाप लिया स्कूल में अपना कॉलेजेस में या क्लासेस में जाकर के दिखा दिया। उससे बेटर है कि आप देख करके समझिए, उसके बाद समझिए और उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे बनना प्रारंभ हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि कैलाश इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ठीक है, कैलाश जो है फर्म में पार्टनर है, यह हो गए कैलाश। अब देखते हैं, कहता है कि ही विथड्रॉ 10,000 फ्रॉम द बिजनेस, यह जो है 10,000 रुपया निकालता है। ठीक है ना, यह जो है 10,000 रुपया निकालता है। कब निकालता है, इन द एंड जो है साल भर में, जो है साल भर में यह 10,000 रुपया निकाला। 31 मार्च 2020 का इसका अकाउंट क्लोज हो रहा था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 12% है। ठीक है ना, केस ए के लिए आइएगा।
ए के लिए देखते हैं तो एनुअल ड्राइंग कितना हो गया, एनुअल ड्राइंग, तो एनुअल ड्राइंग जो हो गया हमारा 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे रेट, रेट कितना हो गया 12% हो गया, ठीक है। अब आपका टाइम जो है अमाउंट, सॉरी उससे पहले हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। अमाउंट होता है मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय, अब जब आपको साल भर के बीच में निकाला है तो इसे 6 मंथ मानेंगे और 6 मंथ के लिए हमारे पास हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप जब सोल्व करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट में आपका 12% है, मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर 2 को कट जाएगा, यानी कि जो है आपके पास 6,000 रुपया हो जाएंगे, ठीक है ना। 600 रुपीज हो जाएंगे और ये 600 रुपीज जो है आपका केस 1 के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएंगे। अब केस बी देख लेते हैं, तो केस बी हमारा हो गया यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि जावेद जो है एक पार्टनर है, ठीक है ना, ये अलग नाम हो गया जावेद। कहता है कि यह जो है ही विथड्रॉ 6,000 पर मंथ, यह जो है 6,000 रुपये पर मंथ निकालते हैं। कब निकालते हैं, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीना के मिडिल में, बीच में निकालता है, ठीक है ना, हर एक महीना के बीच में निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 8% है, इंटरेस्ट 8%। देखिएगा अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए, तो चाहे हम साल के बीच में निकाले या तो फिर महीना के बीच में निकाले, हम लोग सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइएगा किस तरह से लिखिएगा, आपका जो है पहले मंथली है इसमें ना, सॉरी मंथली है, मंथली ड्राइंग देखते हैं, तो मंथली ड्राइंग कितना है 6,000, ठीक है। तो एनुअल ड्राइंग में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका एनुअल ड्राइंग कितना हो जाता है 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है ना, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 72,000, ठीक है। अब 72,000 के बाद इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, यानी कि अमाउंट हमारा हो जाएगा 72,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट में 8% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट जाएंगे, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है ना। यानी कि जब आप इसको 720 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2,880 रुपीज होते हैं। कितने होते हैं 2,880 रुपीज, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है वह भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आज का क्लास भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का क्लास बहुत काफ़ी छोटा हुआ होंगे पहले के मुताबिक। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 जो है उसे हम लोग अगले क्लास में चलेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।